प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में के बारे में बताऊंगा कि तृतीय स्कंद में क्या क्या दिया गया है। आप सभी को मैं पुनः ये बता देता हूं कि जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण को 12 स्कंद, 335 अध्याय और साथ ही 18,000 श्लोकों में महामुनि वेद व्यास ने इसका वर्णन किया है। अभी मैं आपको विशेषकर तृतीय स्कंद में क्या क्या वर्णन किया है उसको पढ़ के सुनाऊंगा और आप उसको कभी भी, ये पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत सागर और भी आपको मिल जाएगा। आप इसको सिंपल भाषा में ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर और अपने जीवन को कृताग्र बना सकते हो और भगवान की भक्ति को आप पा सकते हो। तृतीय स्कंद की बात करूं तो इसको टोटल 33 यानी कि 33 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें पहले अध्याय में जो महामुनि वेद व्यास ने बताया कि विदुर जी का उद्धव जी से युद्ध कुल का कुशल पूछना, मतलब विदुर जी का श्री उद्धव जी से युद्ध वंश का कुशल पूछने के बारे में वर्णन आता है। दूसरे अध्याय में उद्धव जी का विदुर जी से कृष्ण कथा का वर्णन करना ये आता है। फिर तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन आता है। चौथे अध्याय में यदुवंशियों का विनाश तथा तप करने के लिए उद्धव का बद्रिकाश्रम में जाना, उसमें वर्णन आता है। उसके बाद विदुर जी का मैत्रेय के जीव के कष्टों का मूल कारण एवं उसके निवृत्ति एवं संसार की रचना का वृत्तांत पूछना, ये आपके 5वें अध्याय में इसका वर्णन आता है प्रिय भक्तों। और 6वें अध्याय में भगवान के विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में विदुर जी के मैत्रेय से वर्णाश्रम धर्म तथा मनवंतर युगों का जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 8वें अध्याय में कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति एवं समाधिस्थ होने पर ईश दर्शन तथा निरूपण के बारे में कथा बताई गई है। उसके बाद 9वें अध्याय में ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति तथा भगवान के प्रसन्न होने पर सृष्टि रचना तथा उपाय पूछना। उसके बाद 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। फिर 11वें अध्याय में काल निरूपण और 12वां अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा मानसी दृष्टि एवं मनु शत्रुपा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 13वां अध्याय में भगवान बराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार के बारे में वर्णन आता है। फिर 14वां अध्याय में दिति जो का जो गर्भ धारण, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बारे में बताया गया है, उनका गर्भ धारण के बारे में। और इसके बाद कुमारों का जय विजय को साप, जो कुमारों का मतलब जो जय, जो आपके सनत सनातन सनत कुमार हैं, उनके द्वारा जय विजय को श्राप मिलना के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद जय विजय का शापानुग्रह के बारे में बातचीत की गई है। इसके बाद 17वां अध्याय में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय प्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रिय भक्तों, 18वें अध्याय में भगवान बराह हिरण्याक्ष का युद्ध और फिर 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष वध के बारे में बताया गया है। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के बारे में और वर्णन किया गया है। फिर 21वें अध्याय में करदम ऋषि के तप से विष्णु जी का प्रकट हो और उन्हें दर्शन तथा वर देने के लिए मनु का और करदम संवाद के बारे में बताया गया है। इसके बाद 22वें अध्याय में स्वयंमनु एवं पुत्री देवहूति से करदम मुनि का विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद करदम ऋषि का अपने तपोबल से चारी विमान द्वारा प्राप्त करना और देवहूति के साथ संसारी भोग विलास करते हुए उन्होंने
गर्भ से 9 कन्याएं के उत्पन्न के बारे में वर्णन किया गया है। 24वें अध्याय यानी कि तृतीय स्कंद के लास्ट में अध्याय में देवहूति से गंधर्व कपिल मुनि और कपिल मुनि की उत्पत्ति एवं कन्याओं का विवाह का और कर्दम जी का संन्यास को बन जाना के बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रिय भक्तों, ये आपका तृतीय स्कंद के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी ने इन वर्णन को किया गया है। तो आप इस पवित्र ग्रंथ को पढ़कर सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, सभी भाषाओं में वैसे है ये, आप पढ़कर अपनी भक्ति के मार्ग को, अपने ज्ञान के मार्ग को, अपने वैराग के मार्ग को आप सुदृढ़ कर सकते हो, भक्ति को बढ़ा सकते हो और भगवान राम सीताराम के चरणों में आप अपना अनुग्रह, आप अपने चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।